लोगों ने पिछले अध्याय में मेष लग्न में शनि सप्तम भाव से द्वादश भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे इस विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज अध्याय संख्या 161 में हम लोग चर्चा करेंगे मेष लग्न में राहु लग्न से लेकर छठे भाव में यदि स्थित हो तो वह कैसा फल करेंगे। राहु के विषय में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि राहु को किसी भी भाव का स्वामी उसको प्राप्त नहीं है, किसी भी राशि का स्वामित्व उसे प्राप्त नहीं है। तो राहु किस प्रकार फल करता है। राहु जिस स्थान में स्थित होता है उस तथा जिस राशि में वह स्थित होता है उस राशि का वह गुण स्वरूप को धारण करके और उस राशि के जो स्वामी हैं उस राशि के स्वामी के गुण स्वरूप को धारण करते हुए वह फल करता है। साथ ही साथ राहु के साथ जो भी ग्रह युति में रहते हैं उस ग्रह के गुण स्वरूप को वह धारण करते हुए वह फल को करता है। साथ ही साथ हम लोग यह भी जानते हैं कि राहु यदि किसी भी भाव में अकेला स्थित हो तो वह शनि की तरह काम करता है। तो आइए समझते हैं आज हम लोग कि मेष लग्न में राहु लग्न में स्थित होने से किस प्रकार फल को करेंगे। तो मेष लग्न में राहु स्थित होंगे तो राहु एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, इसे अशुभ ग्रह की संज्ञा प्राप्त है। तो राहु मंगल की राशि में स्थित है, तो मंगल की राशि में स्थित होने से राहु मंगल के गुण स्वरूप को धारण करने का प्रयास करेगा और उसी का तरह फल करने का कोशिश करेगा। तो राहु मेष लग्न में लग्न में स्थित होकर क्या फल करेंगे आइए से समझते हैं। राहु लग्न में स्थित होकर जिस जातक की कुंडली में राहु मेष लग्न की कुंडली में राहु लग्न में स्थित होंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऐसे जातक के शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट होने के बावजूद भी ऐसे जातक को स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती है। राहु यदि लग्न में स्थित हो मेष लग्न में तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे जातक के शारीरिक सौंदर्य में कमी हो सकती है। ऐसे जातक अपने हृदय में हमेशा चिंतित करते रहते हैं और चिंता के कारण इन्हें मानसिक परेशानियां हो सकती है। चूंकि राहु योजना कारक ग्रह है तो लग्न में राहु स्थित होने से ऐसे जातक योजना बनाने में निपुण होते हैं। केवल योजना बनाने में निपुण नहीं होते हैं, साथ ही साथ ये योजना को बलपूर्वक प्रतिपादित करने में भी हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि राहु मंगल की राशि में स्थित है और राहु मंगल के जो गुण स्वरूप है, मंगल का गुण स्वरूप है कि वह किसी भी कार्य को फोर्स में करना चाहता है। इसी तरह राहु उसके गुण स्वरूप को लेकर अपनी योजनाओं को बलपूर्वक कार्य करना चाहता है। इस प्रकार हम लोग राहु के लग्न में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। अब राहु दूसरे भाव में स्थित होने से, राहु धन भाव में स्थित होने से, राहु धन भाव में वृष राशि है तो वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो शुक्र की राशि में राहु स्थित होते हैं होने से धन भाव में स्थित होने से हम लोग क्या फल को कहेंगे। हम लोग कह सकते हैं कि जातक हमेशा धन को लेकर चिंतित रहेगा, साथ ही साथ वह अपने जीवन में धन को संचित करने में काफी परेशानियां और संघर्ष का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। ऐसे जातक, चूंकि राहु योजना बनाने वाले ग्रह होते हैं, तो ऐसे जातक
किसी भी तरह से धन को कमाना पसंद करते हैं, वह धन को संचित करना पसंद करते हैं किसी भी तरह से। यहां से कुटुंबों की बात होती है, जातक को कुटुंबों से कष्ट होता है। यहां से वाणी की चर्चा होती है, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक को वाणी में परेशानी होगी। राहु शुक्र की राशि में स्थित है, तो शुक्र शुभ ग्रह है, तो ऐसे जातक की वाणी में मधुरता होगी, किंतु वह मीठी वाणी से ही सामने वाले को कष्ट दे सकते हैं। इस प्रकार हम लोग राहु के दूसरे भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। मेष लग्न में राहु तीसरे भाव में स्थित होने से, जैसा कि हम लोग पूर्व से ही जान रखे हैं कि अशुभ भाव में अशुभ ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं, तो तीसरा भाव अशुभ भाव होता है और राहु एक अशुभ ग्रह भी है, तो राहु यहां अच्छे फल करेंगे। तो तीसरे भाव में स्थित होकर राहु क्या फल करेंगे? तीसरे भाव में स्थित होकर राहु, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे जातक के पराक्रम में वृद्धि हो सकती है, ऐसे जातक साहसी हो सकते हैं, छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त हो सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राहु योजना बनाने वाले ग्रह होते हैं, वह तीसरे भाव में स्थित होकर, यदि मान लेते हैं कि कोई ऐसे जातक हैं जो खेल कूद में रुचि रखते हो या खेल कूद से के क्षेत्र से वह संबंध रखता हो और वह खेलता भी हो और किसी भी टीम का वह लीडर हो, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि उसके सामने वाले जो टीम है, उसके जो प्रतिद्वंदी टीम है, वह जितना भी मजबूत हो, ऐसे जातक मेष लग्न कुंडली में तीसरे भाव में यदि राहु स्थित हो, तो ऐसे जातक अपनी बुद्धि के बल पे योजना बनाकर सामने वालों को परास्त करने में सक्षम होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि राहु बुध की राशि में स्थित है, तो वह बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और अपनी योजना के अनुसार कार्य को करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक अपने मन की जो कमियां होती है, जो अपने अंदर की जो कमियां होती है, उसे वह प्रकाशित नहीं करते हैं। इस प्रकार हम लोग राहु के तीसरे भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। राहु चौथे भाव में स्थित होने से, मेष लग्न में राहु चौथे भाव में स्थित होने से, चौथा भाव चंद्रमा का घर होता है। चौथे भाव से हम लोग माता, भूमि, भवन, वाहन, सुख आदि की चर्चा करते हैं। तो चौथे भाव में राहु यदि स्थित हो, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि माता को परेशानी हो सकती है, माता बीमार हो सकते हैं, माता के संबंध की क्षमा चाहते हैं, माता के साथ संबंध में परेशानियां हो सकती है, भूमि, भवन, वाहन आदि के सुख प्राप्ति में परेशानियां हो सकती है, उन्हें प्राप्त करने में विलंब भी हो सकता है। यहां से हम लोग सुख की बातें करते हैं, तो जातक के जीवन में सुख की कमी हो सकती है। ऐसे चौथे भाव में राहु स्थित होने से हम लोग कह सकते हैं कि पारिवारिक कलह हो सकता है। अब पारिवारिक कलह होने से जातक के मन में अशांति हो सकती है और वो मानसिक परेशानियां से जूझ सकता है। इस प्रकार राहु के चौथे भाव में स्थित होने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। मेष लग्न में राहु पंचम भाव में स्थित होने से, मेष लग्न में राहु पंचम भाव में स्थित होने से हम लोग क्या फल कर सकते हैं? पंचम भाव से हम लोग बुद्धि, विवेक, हायर एजुकेशन आदि की, संतान आदि की बातें हम लोग करते हैं। तो राहु पांचवें भाव में स्थित होने से हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे जातक को हायर एजुकेशन लेने में परेशानियां हो सकती है, या ऐसे जातक को हायर एजुकेशन लेने में विलंब हो सकता है, सही समय पर उन्हें
हायर एजुकेशन ना प्राप्त हो, परंतु उन्हें हायर एजुकेशन लेने में सफलता प्राप्त होती है। पंचम भाव से हम लोग संतान की बातें करते हैं, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि संतान में परेशानियां हो सकती है या संतान से दुख प्राप्त हो सकता है। चूंकि पंचम से हम लोग पूर्वार्जित कर्म की भी चर्चा करते हैं, तो पंचम से पूर्वार्जित कर्म की चर्चा करते हैं। राहु के वहां स्थित होने से हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि जातक के कुछ पूर्वार्जित कर्म ठीक नहीं होंगे, जिनकी वजह से उनके जीवन में कई तरह के परेशानियां उन्हें परेशान करेगी या उनके जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव उन्हें देखने पड़ेंगे। इस प्रकार हम लोग राहु के पंचम भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। अब आते हैं कि मेष लग्न में राहु यदि छठे भाव में स्थित हो, छठा भाव अशुभ भाव है तथा राहु भी एक अशुभ ग्रह है, तो अशुभ भाव में अशुभ ग्रह यदि स्थित हो तो शुभ परिणाम देते हैं। तो छठे भाव से हम लोग रोग, रिपु, ऋण आदि की चर्चा करते हैं। ऐसे जातक के शत्रु होंगे, परंतु जातक अपनी बुद्धि से योजना बनाकर शत्रु को परास्त करने में तथा उस पर विजय पाने में सक्षम होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि राहु बुध की राशि में स्थित है और हम लोग जानते हैं कि राहु जहां स्थित होता है उस भाव के जो स्वामी होते हैं उसके गुण स्वभाव पर धारण करके उसके अनुसार वह फल करता है। तो अपनी बुद्धि का जो इस्तेमाल है वह योजना बनाने में, शत्रु को परास्त करने के लिए जो योजना बनाने में वह लगाता है और उससे उस पर विजय प्राप्त करता है। यहां से हम लोग रोग की बात करते हैं, तो राहु छठे स्थान में बैठकर जातक को भ्रमित करते हैं। जातक को ऐसा लगता है कि उन्हें किसी प्रकार का रोग का भय हमेशा सताते रहता है, परंतु वह रोग के भय से इधर उधर जब ट्रीटमेंट कराता है तो बाद में पता चलता है कि उन्हें किसी प्रकार के कोई रोग नहीं है। छठे भाव से हम लोग संघर्ष की बातें करते हैं, तो ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष होता है, संघर्ष करते हैं, परंतु ऐसे जातक संघर्ष करके अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम लोग छठे भाव में राहु के स्थित होने से फल को समझ सकते हैं। तो आज के अध्याय में हम लोगों ने इस बात को समझा कि राहु मेष लग्न में लग्न से लेकर छठे भाव में स्थित होने से किस प्रकार फल को कहेंगे। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।